समय की बात है, श्री गुरु नानक देव जी महाराज और उनके दो शिष्य बाला और मर्दाना किसी गांव में जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक मकई का खेत आया। बाला स्वाभाविक बहुत कम बोलता था, मगर जो मर्दाना था वो बात की नींव उधेड़ता था। मकई का खेत देखकर मर्दाने ने गुरु नानक जी महाराज से सवाल किया कि बाबा जी, इस मकई के खेत में जितने दाने हैं, क्या वो सब पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं कि कौन इसका हकदार है और यह किसके मुंह में जाएंगे? तो इस पर गुरु नानक जी महाराज ने कहा, बिल्कुल, इस संसार में कहीं भी कोई भी खाने योग्य वनस्पति पर मोहर पहले से ही लग गई है और जिसके नाम की मोहर होगी वही जीव उसका ग्रास करेगा। गुरु जी की इस बात ने मर्दाने के मन के अंदर कई सवाल खड़े कर दिए। मर्दाने ने मकई के खेत से एक मक्का तोड़ लिया और उसका एक दाना निकालकर हथेली पर रख लिया और गुरु नानक जी महाराज से यह पूछने लगा, बाबा जी, कृपया करके आप मुझे बताएं कि इस दाने पर किसका नाम लिखा है। इस पर गुरु नानक जी महाराज ने जवाब दिया कि इस दाने पर एक मुर्गी का नाम लिखा है। मर्दाने ने गुरु जी के सामने बड़ी चालाकी दिखाते हुए मकई का वो दाना अपने मुंह में फेंक लिया और गुरु जी से कहने लगा कि कुदरत का यह नियम तो बड़ी आसानी से टूट गया। मर्दाने ने जैसे ही वो दाना निगला, वो दाना मर्दाने की श्वास नली में फंस गया। अब मर्दाने की हालत तीर लगे कबूतर जैसी हो गई। मर्दाने ने गुरु नानक देव जी को कहा कि बाबा जी, कुछ कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, बेटा, मैं क्या करूं? कोई वेद या हकीम ही इसको निकाल सकता है। पास के गांव में चलते हैं, वहां किसी हकीम को दिखाते हैं। मर्दाने को लेकर वो पास के एक गांव में चले गए। वहां एक हकीम मिले। उस हकीम ने मर्दाने की नाक में नसवार डाल दी। नसवार बहुत तेज थी। नसवार सूंघते ही मर्दाने को छींकें आनी शुरू हो गई। मर्दाने के छींकने से मकई का वो दाना गले से निकलकर बाहर गिर गया। जैसे ही दाना बाहर गिरा, पास ही खड़ी मुर्गी ने झट से वो दाना खा लिया। मर्दाने ने गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी और कहा, बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया। हम इस त्रिलोकी में फंसे हुए अंधे कीड़े हैं जो दर दर की ठोकरें खाते हैं और हम खुद को बहुत सयाना समझते हैं। बड़े अच्छे भाग्य से हमें यह शरीर मिला, बड़े भाग्य से सेवा मिली, सत्संग मिला और मुर्शिद ने हम जैसे कीड़ों की जिम्मेदारी लेकर नाम दान की बख्शिश भी कर दी। हमें बिना किसी तर्क वितर्क, कैसे, क्यों, कहाँ को छोड़कर गुरु जी का हुक्म मानना चाहिए। धन्यवाद।